हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम समझ रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त है ना। तैयारी भी चल रहा होगा अच्छे। तो आज जो हम लोग नंबर सिस्टम जो पढ़ाएंगे दोस्तों, बीएसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और नंबर सिस्टम में 14 प्रकार से मैथ बनाया जाता है। बस में नंबर सिस्टम में 14 प्रकार से ही मैथ बनाया जाता है। 14 प्रकार का होता है। 14 प्रकार में सभी तरह के मैथ अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। उसको हम लोग बेहतरीन ढंग से देखेंगे और समझ करके बताएंगे आपको। यानी कहने का मतलब आपको समझा के ही बताएंगे। आपको एक ही चीज़ सिखाएंगे, लेकिन सिखा के ही दम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसलिए आप बेहतरीन से सीखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिल सकता है जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते। तो हम नंबर सिस्टम में आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन नहीं है, आपको बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं। जो बेसिक चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, उसको है ना। पहला है धन पूर्णांक किसको कहते हैं। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक में समझेंगे हम लोग, ठीक है। धन पूर्णांक में समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या, धन मतलब प्लस, हमेशा वो प्लस में होगा, समझे बात को। प्राकृत संख्या जो हमेशा धन पूर्णांक में हो, ऋण पूर्णांक में नहीं, हमें माइनस में नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो धन पूर्णांक में हमेशा प्राकृत संख्या का आता है दोस्तों। प्राकृत संख्या आप याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। प्राकृत संख्या उसको कहते हैं, याद रखिएगा, प्राकृत संख्या उसको कहते हैं गिनती की जितनी भी संख्या, बात समझे, गिनती की जितने भी संख्या उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, एकदम ठेठ भाषा में समझिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, जो हमेशा धन में हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। समझ गए? कहाँ तक? जहाँ तक इन्फिनिटी तक जा, ठीक है। आप याद रखिए कि धन पूर्णांक उसको कहेंगे जो हमेशा प्राकृत संख्या की बात करता हो। कौन संख्या की बात करता हो? प्राकृत संख्या की बात करता हो। इस बात को नोट कर लीजिए। तो गिनती की सभी संख्या जो इन्फिनिटी तक हो, उससे कौन संख्या हो? प्राकृत संख्या हम कह सकते हैं। दूसरा आएगा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा जो आएगा हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में करेंगे। देखिए, प्राकृत संख्या के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो वो संख्या कौन बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो लिखिए, प्राकृत संख्या के पहले, प्राकृत संख्या के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं, तो कौन संख्या होगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझिएगा, जैसे प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को हम अभी बताए थे। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, हो गया। इसके पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये कौन संख्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेगा।
गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, या धन पूर्णांक संख्या जो प्राकृत संख्या है वही धन पूर्णांक संख्या होता है दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा आता है ऋण पूर्णांक संख्या। अब समझ में आ रहा होगा, ऋण के मतलब आप तो समझ ही रहे हैं क्या, ऋण के मतलब आप समझ रहे हैं ना, कर्जा। ऋण के मतलब क्या है, कर्जा में हमें, बस समझिएगा, ऋण के मतलब क्या है, कर्जा में। जैसे अगर हम मान लेंगे कहीं से कर्ज लिए तो हमें माइनस में हो गया कि हमको उसको देना होगा, पैसा देना होगा ना। 1000 रुपया कर्ज लिए तो 1000 माइनस, यानी उसको हमको पैसा देना होगा, माइनस में करें, यानी ऋण ले लिए उसको, उसे समझने का बहुत प्रयास करेगा है ना। तो ऋण ले लिए तो हमको उसको पैसा देना, यानी कि माइनस होगा, है ना। तो समझिएगा ऋण पूर्णांक संख्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। समझिए सारे बात को, ये कौन सा है, ऋण पूर्णांक में आ जाएगा। ये ऋण वाला जो हो गया संख्या हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये जाएगा इन्फिनिटी तक, समझे। तो जो ऋण पूर्णांक के मतलब होता है कि हमेशा हम कर्ज के तले दबे रहे, कमाए 20 रुपया, खर्चा हो जाए 50 रुपया, 30 रुपया हमको कर्जा लेना पड़ रहा, यानी किसी से उधारी लेना पड़ रहा, तो ऋण हुआ। अगर कर्जा लिए तो ऋण हुआ, उसको कर्जा, तो ऋण का मतलब उसको चुकाना होगा हमको, तो चुकाना हुआ तो हम उसको माइनस कहेंगे, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। ये हो गया ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या जान गए कि प्राकृत संख्या के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, वो पूर्ण संख्या हो गया, है ना। प्राकृत संख्या गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, सारे बात को। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में, है ना। इसमें देखिए पूर्णांक संख्या में जो आता है दोस्तों, ऋण पूर्णांक भी आता है। कौन कौन आता है, ऋण पूर्णांक भी आता है, ऋण पूर्णांक भी आता है। ठीक है, ऋण पूर्णांक भी आता है, उसके बाद शून्य भी आता है, धन पूर्णांक भी आता है। अब ऋण पूर्णांक तो आपको अभी बताए थे, जैसे ऋण पूर्णांक के बारे में, है ना। ऋण पूर्णांक क्या बताए थे, -1, -2, -3, -4 बताए थे कि नहीं बताए थे। अब देखिए शून्य, शून्य के बारे में तो हम आपको बताए थे अभी, शून्य डिनोट करेंगे 0 से। धन पूर्णांक, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बस समझे। तो पूर्णांक संख्या जैसे कहेगा तो इसमें क्या क्या होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक 0 होगा, समझिएगा बात को। यानी प्लस वाला 1 होगा, माइनस वाला 2 या 3 या जो भी रहे अंक रहे, फिर 0, यानी ये तीनों क्या है, पूर्णांक संख्या की कैटेगरी में आपको आ जाएगा। अब आते हैं सम संख्या के बारे में। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, समझिएगा बात को। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, समझिएगा। कौन कौन संख्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 16 के बारे में विषम संख्या है ना, विषम संख्या के बारे में हम लोग बताएंगे दोस्तों, समझ आएगा। वैसा संख्या याद रखिएगा, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, काजी है ना, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, इस बात को नोट कर दीजिए। 2 से अगर लग गया तो सम संख्या, 2 से नहीं लगा तो विषम संख्या। देखिएगा, एक तरफ हम सम संख्या करते हैं और एक तरफ विषम संख्या, समझिएगा बात का।
यही है बेसिक। सम संख्या जो 2 से विभाजित लग जाए, हाँ ना, जैसे 2, 4, 6, 8। अब विषम संख्या कौन हुआ? इसका बीच वाला होगा, बीच वाला ना होगा। 2 के बीच वाला एकर कितना होगा? 3। एकर कितना होगा? 5। एकर कितना होगा? 7। यानी 3, 5, 7, 9, 11। समझ रहे बात को? ये क्या हुआ? विषम संख्या हुआ। ये क्या हुआ? विषम संख्या हुआ, जो 2 से पूर्णतः नहीं कटता है। 2 से पूर्णतः नहीं कटता है, वो विषम संख्या कहलाता है। 2 से कट गया एक मरते, ये सम संख्या कहलाएगा। कोई भी अंक लीजिए आप, 9 को लीजिए, 2 से कटेगा नहीं, कटेगा 4 मरते, एक शेष बच जाएगा। लेकिन यहाँ 8 लीजिए, 2 से काटिए, 2 4 8, के मरते कटा? 4 मरते कट गई। तो ये कौन सा संख्या होगा? विषम संख्या इन्फिनिटी तक होगा, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, वो कौन संख्या? विषम संख्या। मेरे बात को एकदम नोट कर लीजिएगा, इसमें हटा लीजिएगा, खोल करके खोपड़िए, ठीक है। तो सम संख्या और विषम संख्या आदि, विषम संख्या और सम संख्या भली भांति आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है भाज्य संख्या। आपको है हमेशा कन्फ्यूजन पैदा करता है ना, तो समझिएगा भाज्य संख्या, ठीक है। दूसरा अभाज्य, आ लग गया तो अभाज्य हो गया, है ना। तो दोनों में क्या अंतर है समझिएगा बात को। एक तरफ लिख देते हैं भाज्य संख्या और दूसरा तरफ लिख देते हैं अभाज्य संख्या। समझ रहे बात को? आ लग गया तब ही आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। आ लगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब ही आ लगा होगा, क्योंकि पहले तो भाज्य संख्या, इसमें भी भाज्य संख्या, लेकिन आ लग गया तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा। इसका नियम है वैसा संख्या, समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। एक, पहला एक, फिर अपने आप माने स्वयं, ठीक है। एक अपने आप और हो गया अपने आप, और बाद किसी अतिरिक्त संख्या से, किसी अतिरिक्त संख्या से, समझ रहे बात को। एक अपने आप और किसी अतिरिक्त संख्या से मारा पीटी कर ले और कट जाए। समझ रहे बात को? मारा पीटी कर ले और मर मिट जाए, वो कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। समझ रहे? मैंने कहता कि हम एक से तो कटिए जाएंगे और आप अपने आप से कट जाएंगे, एक से कटला के बाद अपने आप से कटेंगे, और कोई और आएगा ना उससे भी हम काटा काटी कर लेंगे, माने उससे भी हम कट जाएंगे, वो कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन जैसे ही अभाज्य संख्या होता है तो समझ लीजिएगा आप कि कोई न कहीं गड़बड़ है। बस ये अतिरिक्त को हटा देंगे हम, यही हो जाएगा अभाज्य संख्या। एक और अपने आप से और किसी से नहीं, किसी से नहीं। समझ बात को समझिएगा, गौर से समझिएगा। यहाँ पे भाज्य संख्या उसको कहते हैं, कहता है एक से तो हम कटिए जाएंगे, लेकिन अपने आप से भी कटेंगे, और कोई और आएगा उससे भी हम कट जाएंगे। लेकिन अभाज्य में कहता एक से कटेंगे और अपने आप से कटेंगे, कोई दूसरा आएगा तो छोड़ेंगे उसको, छोड़ के उसको काट देंगे। समझ रहे बात को? हम दूसरा से कटने वाले नहीं हैं। समझिएगा बात को। जैसे इसमें आप आइएगा, 2 आइए, 4 आइए, 6 आइए, 8 आइए, 9 आइए, 10 आइए। समझ रहे बात को? एक से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अपने आप से भी कट रहा है ना। देखिए 3 है, एक से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा,
2 से भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 9 आइए, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? माने 1 और अपने आप किसी अतिरिक्त संख्या से हम कट जाएंगे तो समझ लेना मैं भाज्य संख्या हूँ। अभाज्य कहता है 1 और अपने आप से किसी और से नहीं। जैसे देखिए 1 और 3 किलो से कटेगा, 1 से कटेगा लेकिन 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। फिर देखिएगा 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, किसी और से कट रहा है, लग रहा है इसमें भागा। फिर देखिएगा 5 11 1 से कटेगा लेकिन किसी और से नहीं, 11 से कटेगा। समझिएगा बात को। 3 11 से कट रहा है, 1 से 3 कट रहा है, आप फिर 3 से 3 में भागा जाएंगे, अपने आप से नहीं कटेगी। 11 है, 1 से कट जाएगा, फिर 11 से भागा देंगे तब वही नहीं कटेगा, बीच में और किलो से कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। तो ये कौन संख्या हुआ? अभाज्य संख्या हुआ। एकदम दिमाग को भेजा में खोल के हटा लीजिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर। समझ रहे बात को? भाज्य और अभाज्य में अंतर। अब अगला है सअभाज्य संख्या के बारे में हम आपको बताते हैं। कौन संख्या? सअभाज्य संख्या के बारे में। हेलो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा क्लास अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे सअभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्लास दोस्तों परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताएंगे, रूट संख्या के बारे में बताएंगे, और नंबर संख्या कितने वर्गों में बांटा गया है कि टोटल क्वेश्चन को कवरेज हम कर लेंगे, है ना। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बने रहेगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, एकदम ठीक है। थैंक यू।